बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम टॉपिक कवर करेंगे जो कि अक्सर स्टूडेंट को उनकी समझ नहीं आती। ठीक है, आज हम बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे ताकि हर स्टूडेंट को उसका तरीक़ाकार समझ आए कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह उसको यूज़ भी किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है HCF एंड LCM। क्या लेक्चर हमारा? HCF एंड LCM। ठीक है, इसको फाइंड करना, इसको कैसे करते हैं, इसके कितना मेथड होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, आज हम समझेंगे सारा इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF क्या होता है। पहले हम इनकी देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, HCF को जिसकी फुल फॉर्म है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि इसमें होता है क्या। इसमें होता है कि वो सबसे बड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो दो या दो से ज़्यादा दिए गए एक्सप्रेशन को पूरी तरह डिवाइड कर दे। ठीक है, मतलब कि आखिर में कोई भी रिमाइंडर ना बचे, ज़ीरो बचे। ठीक है, जब हम दो चीज़ों को आपस में डिवाइड करते हैं जब डिवाइड करते हैं तो अक्सर उनका आंसर आता है ज़ीरो, वरना अक्सर आखिर में कुछ ना कुछ वैल्यू बचती है। जब दो चीज़ों को आपस में डिवाइड करें और आखिर में कुछ भी ना बचे, आंसर है ज़ीरो, तो उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी डेफिनेशन की होता है क्या है। LCM का जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सबसे छोटी एक्सप्रेशन होती है जो दी गई एक्सप्रेशन से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो सबसे छोटी एक्सप्रेशन होती है ना, कि जो हमें किताब में एक्सप्रेशन दी गई है वो छोटी एक्सप्रेशन उससे डिवाइड हो जाए पूरी तरह, आखिर में कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में, इन दोनों को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं HCF से कि अब हम देखेंगे कि HCF के कितना मेथड हैं, कितने मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके दो तरीक़ेकार हैं। ठीक है, दो मेथड्स हैं। जो सबसे पहला है वो फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड ये है। अच्छा, इसको करते कैसे हैं? जिसका होता है कि दिए गए हर एक्सप्रेशन के प्राइम नंबर निकालें, जो फैक्टर सबसे कॉमन है उनको मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा उसको कहते हैं HCF। एग्जाम्पल रखता हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल है x² दूसरा है 9x, x सिंगल है, यहाँ पर y का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इनके कॉमन फैक्टर निकालने कि इनको मतलब कि इसको हमने अलग अलग करना है सब को। यह आ जाएगा 2 × 3 × x मल्टीप्लाई y। ठीक है, यह आ जाएगा 3 × 2, नहीं 3 × 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है, देखिए अब ना इन दोनों को मैंने सब एक एक फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है? ये 3 कॉमन है, ये x कॉमन है, ये सॉरी x यहाँ पर नहीं है, और ये y कॉमन है। ठीक है, तीन चीज़ें कॉमन है। अब हम निकालना है HCF। वो आ जाएगा 3 × x मल्टीप्लाई y। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो बनता है 3xy। ये क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, बाकी सारे छोड़ देने हैं, 2 3 ये x ये y, ये नहीं, बस जो कॉमन है उन्हीं को लिखना है और उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, बस वो आपका आ गया HCF। ये था पहला मेथड HCF फाइंड करने का, जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ आ गई। अब इसके बाद देखते हैं कि अगला फैक्टर क्या है। अगला फैक्टर है डिवीजन मेथड, DIVI, डिवीजन मेथड। ठीक है, ये थोड़ा
तंग करता है स्टूडेंट को कि सारे होता कैसे कैसे करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें होता है कि जब एक्सप्रेशन बहुत बड़ी हो, ठीक है, जब एक्सप्रेशन बहुत बड़ी हो और उनकी फैक्टराइजेशन मुश्किल हो तब हम डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आसान हो तो फैक्टराइजेशन करते हैं, जब मुश्किल हो तो डिवीजन करते हैं, इससे चीज़ आसान बन जाती है। अब मैं एक एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने ताकि आपको तरीका समझ आए। 27 x की पावर 3, 9 x की पावर 2 माइनस 3x और उसके बाद माइनस 10, दूसरी एक्सप्रेशन है 3x माइनस 2। अब हमने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार है, यहाँ पर जगह छोटी है तो मैं इसको रेज करता हूँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगेन तो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 27x की पावर क्यूब माइनस 9x की पावर 2, सॉरी प्लस यहाँ पर, उसके बाद माइनस 3x माइनस 10, दूसरा है 3x माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए गए एक्सप्रेशन। अब हमने डिवीजन करना है। डिवीजन कैसे करते हैं, जो बड़ी होती है वो अंदर रखते हैं, ठीक है। जो बड़ी होगी वो अंदर होगी, छोटी वो बाहर जाएगी। बाहर क्या आएगा, 3x माइनस 2। अब हमने इसको करना डिवाइड करने का तरीका ऐसा है कि पहले हमने पहला नंबर देखना है, इसका पहला कि ऐसा नंबर यहाँ पर लिखें जिसको इसके साथ मल्टीपल करें तो आंसर आ जाएगा ये 3 × 9 क्या आएगा, 3 × 9 27 आता है। ऐसे आता नहीं आता, सॉरी यहाँ नहीं, 3 × 9 27 बनता है तो 27 आ गया। उसके बाद x, यहाँ पर x3 है तो हमें x3 चाहिए, यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर x2 आ जाएगा, सॉरी 2, ठीक है। तो अब बन जाएगा x इसको आपस में मल्टीपल करें तो ये x3 बनता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब ये 2 भी इसके साथ मल्टीपल होगा, जब 2 इसके साथ मल्टीपल होगा तो 2 × 9 = 18। इसके साथ x नहीं, यहाँ पर x है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा x2, ठीक है। बाकी आगे कोई वैल्यू नहीं, ना वहाँ ना यहाँ, तो बस इसको यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। अब इनको करना है माइनस। जब माइनस करते हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस में हमेशा साइन चेंज होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका, ऊपर वाली का नहीं, ठीक है। अब ये तो प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा ये प्लस, इनको जमा करें तो ये क्या बनता है, 27x का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे -3 -10, ठीक है। अब अगेन ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए 3 के साथ। अगेन वही 9 आ जाएगा, 3 × 9 = 27। अब x2 है, 3 नहीं है, अब 2 है तो x ऑलरेडी यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ लगा देंगे, x × x2 माइनस, ठीक है, सॉरी माइनस, देखें अब 2, जब 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, ठीक है, माइनस का 18। अब x यहाँ पर है तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब आगे कोई नंबर ना यहाँ है ना यहाँ है तो यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे। अगेन इसको करेंगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो इसका ऑलरेडी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, ये देखें ये प्लस का ये माइनस का, 18 में से 3 गया, बाकी बचा 15, x -10 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर ऐसा नंबर रखें जिसका मल्टीप्लाई करने से 15 आंसर आना चाहिए। 3 × 5 = 15 x, ये वाला x, ठीक है। 3x × 5 = 15x बनता है, ऐसे बनता है ना, ठीक है। अब आगे 2 है, माइनस यहाँ लगा देंगे, 2 × 5 = 10, ठीक है। इनको अब माइनस करेंगे तो इसका ऑलरेडी साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बाकी बचा 0। तो ये है डिवीजन मेथड, देखिए आंसर 0 आया ना, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। ये बहुत ही सिंपल है, जो एक्सप्रेशन बहुत बड़ी हो, जो मुश्किल हो, उसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेथड थे HCF के। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, उसको भी सॉल्व किया। दूसरा मेथड था
डिवीजन मेथड, इसको भी सॉल्व किया। अब हम देखते हैं एलसीएम। इसको कैसे मालूम करते हैं? इसको मालूम करते हैं, जो इसका तरीकाकार ऐसे कि पहले हम एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर फार्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जांपल रखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, इसको जब फैक्टर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी सेम ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए, कॉमन फैक्टर भी चाहिए। कॉमन इनमें क्या है? कॉमन इनमें ये x माइनस 1 एक्स माइनस 1 दोनों में है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कॉमन। जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, वो इसमें क्या है? वो x माइनस 2 है और x प्लस 1 है। ठीक है, ये देखिए ये दो नॉन कॉमन है। ठीक है, यहाँ जाएंगे। अब फार्मूला है कि एलसीएम का फार्मूला है कि कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो होगा एलसीएम। पहले लिखेंगे कॉमन वाले, फिर लिखेंगे नॉन कॉमन वाले, बस ये आपका एलसीएम निकल गया। एलसीएम एचसीएफ में ओनली कॉमन आते हैं, बाकी हम नहीं लिखते। एलसीएफ में कॉमन को अलग करते हैं, जो बाकी तो उनको अलग करते हैं, फिर दोनों को हम एक ही जगह लिख देते हैं, उसको कहते हैं एलसीएम। मतलब कि इसमें वेस्ट हम कुछ भी नहीं करते, एलसीएम में जो भी होता है हम उसको लिखते हैं। ठीक है, ये होता है एलसीएम लेने का तरीकाकार। इसका बस ये एक तरीकाकार है, इसमें कोई 2-3 मेथड नहीं होते। ठीक है, तो पहले पढ़ा एचसीएफ, अब पढ़ा एलसीएम। तो उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, रिलेशन HCF एंड LCM। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप। ठीक है, दो पोलिनोमियल्स PX एंड QX के HCF और LCM के आपस में ये ताल्लुक होता है। ठीक है, अगर हमने दो, हमारे पास एक्सप्रेशन है PX और QX, अगर हमने इनका LCM और HCF का रिलेशन देखना है तो ये ऐसे इनका रिलेशन बनता है। ठीक है, दोनों का ऐसे रिलेशन बनता है, मतलब कि HCF और HCM का प्रोडक्ट दोनों पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है ना, HCF में आते हैं ओनली कॉमन चीज़ें और इसमें आते हैं सारे, तो बात सेम होगी ना। ठीक है, तो अब फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला है कि अगर आपने ये देखें, फार्मूला ये बनता है, ये समझे एक फार्मूला बन लिखा मैंने आपके सामने। ठीक है, अगर आपके पास इसमें से कोई एक चीज़ आपको नहीं दी जाती, फॉर एग्जांपल आपके पास QX नहीं है, आपने फाइंड किया, तो उसका फार्मूला ऐसे बनेगा, एलसीएम की वैल्यू लिखेंगे, HCF की लिखेंगे, नीचे PX की लिखेंगे, ये फार्मूला आपके पास QX की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद ये नहीं तो आप इसको यहाँ लिख देंगे HCF को, बाकी यहाँ पर PX की वैल्यू लिख देंगे, QX की लिख देंगे और नीचे LCM की लिख देंगे, आपके पास HCF आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी दो चीज़ें भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला आपके पास यही है, इसी के थ्रू आप चारों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 चीज़ें दी गई हैं, एक नहीं दी गई, तो आप वो एक चीज़, बाकी 3 को आपस में मल्टीपल या डिवाइड करके चौथी चीज़ फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूला के थ्रू। ठीक है, देखिए इसका मैंने फार्मूला बना दिया, इसका बना दिया, बाकी तो आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको फाइंड करना है आप उसका फार्मूला बना सकते हैं। तो ये था इसका रिलेशनशिप एलसीएम और एचसीएफ का, ये फार्मूला आपको आने चाहिए, तब आप 3 चीज़ आपको दी गई होंगी और आप उनमें से एक चीज़ फाइंड करेंगे तो ये आपके लिए आसान रहता है। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। पहले पढ़ा HCF, उसमें कॉमन चीज़ें होती हैं, LCM में होता है कॉमन भी होते हैं, नॉन कॉमन भी होते हैं, और आप आपस में जो उनका रिलेशन है वो उसके फार्मूलाज हैं वो मैं आपके सामने लिख दिए। ठीक है,
सो आज का लेक्चर यहीं तक था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। अगर ये मैं एक्सरसाइज के साथ ही इसको पढ़ा देता तो ये समझ में ना आता, ठीक है। तो इसको मैंने अलग इसलिए रखा ताकि ये आप लोगों को समझ आ सके। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3, उसमें ये हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। ये जो मेथड आज मैंने पढ़ाया आपको, तीनों मेथड वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक, अब तक इतना। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।